मिशन 172 ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 7:30 बज चुके हैं और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिशन 172। दरअसल 7 फरवरी को चमोली में आई प्रलय जैसी तबाही का दंश अभी भी उत्तराखंड झेल रहा है। अभी भी 172 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य में लगी एजेंसियां बाकायदा मिशन चला रही हैं। तपोवन की टनल में 35 लोगों की जान फंसी हुई है। उन तक पहुंचने के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें दिन रात एक कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तूफान से भी ज्यादा वेग से आई इन लहरों ने सब कुछ तबाह कर डाला। बिजली की कड़क से भी ज्यादा तेज शोर मचाने वाले इस जल तांडव ने चमोली से लेकर तपोवन तक सब तहस। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को किस खतरनाक तरीके से पानी की लहरों ने तबाही मचाई, ये उसका नया वीडियो है। देखिए इन लहरों की रफ्तार को, सुनिए जल तांडव के इस शोर को। पहाड़ों की ऊंचाई से निकला ये पानी जब नीचे की तरफ बढ़ा तो अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। पानी का रंग भी कीचड़ और बालू से मिलकर मटमैला हो गया था। ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट डैम पर जब ये पानी पहुंचा तो पल भर में ही वहां तबाही मच गई। जिस वक्त तूफानी लहरें डैम तक पहुंची थी, वहां करीब दर्जन भर लोग मौजूद थे। जान बचाने के लिए ये डैम के एक छोर की तरफ बढ़े, लेकिन पानी की लहरें उनसे भी तेज निकली। डैम पर मौजूद सारे लोगों को ये तूफानी लहरें बहा ले गई। उत्तराखंड के चमोली में आई ग्लेशियर वाली तबाही में 206 लोग लापता हो गए थे। इनमें से 32 लोगों के शव मिल चुके हैं। 10 लोगों के शव तो बुरी तरह क्षत हालत में मिले हैं। इस हादसे में लापता हुए 172 लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं है, जबकि तपोवन की टनल के भीतर 35 लोग फंसे हुए हैं। तपोवन की टनल से 120 मीटर तक मलबा हटाया गया है, जबकि 60 मीटर टनल की सफाई का काम अब भी बचा है। यानी जिन 35 लोगों की जिंदगी इस टनल में फंसी है, बचाव दलों से उनकी दूरी महज 60 मीटर ही बची है। तबाही के चौथे दिन भी तपोवन में टनल की सफाई का काम जारी रहा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मलबा हटाने में जुटी हुई हैं। हमारे पास इक्विपमेंट तो जो ड्रोन ऑपरेशन भी हमने करके देखा, लेकिन उसका भी लिमिटेड अप्रोच हो पा रहा है। टनल में एक तरफ से मलबा निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से फिर से आ जा रहा है, क्योंकि मल्टी टनल है, उसमें इंटरकनेक्टेड और सबके हाइट अलग अलग वहाँ पे है। कोई ज़्यादा गहराई में है तो एक तरफ से मलबा जो निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से मलबा और उसमें आ जा रहा है। लेकिन फिर भी और कोई हम उसमें जो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, उसमें कुछ और पॉलिसी में हम चेंज करके जो मीटिंग के बाद तय होगा, तो निश्चित रूप से हम आज इसको कोई अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुश्किल ये है कि पीछे जहां टनल निकलती है, वहां से पानी और मलबा आता जा रहा है, जिससे राहत कार्यों में लगी टीमों को कामयाबी नहीं मिल पा रही है। जितना मलबा निकाला जा रहा है, उतना ही वापस आ जा रहा है। तपोवन में एनटीपीसी की दूसरी टनल में फंसे 35 लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और इस वक्त भी लगातार जो सेना के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीएफ के लोग हैं, वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ 1.8 किलोमीटर जो लंबी टनल है उसके अंदर जो लोग 35 लोग फंसे हैं उनके निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। तमाम तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कल हेलीकॉप्टर के जरिए, हाई रेजिस्टेंट कैमरे और ड्रोन के जरिए भी जो सुरंग है उसके अंदर घुसने की कोशिश की गई। लाइट भी लगाई गई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आधा किलोमीटर तक जो मलबा है वो निकाला गया है, लेकिन लगातार पीछे से जो मलबा है वो आ रहा है। तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन ग्लेशियर और टनल दोनों तरफ से जारी है। टनल की सफाई में जुटी टीमें दूसरी तरफ से ड्रिल के जरिए सुरंग में दाखिल होने का रास्ता भी तलाश रही हैं। खराब मौसम भी ऑपरेशन में जुटी टीमों की परीक्षा ले रहा है। फिर भी जवान टनल के भीतर जाने के पूरे इंतजाम में लगे हुए हैं। दिन रात ऑपरेशन चल रहा है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। खोजी कुत्तों की भी यहाँ तैनाती की गई है। एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। बेसिकली लेजर इमेजिंग और इलेक्ट्रोमोटिव पल्स के द्वारा, इस टेक्निक के द्वारा दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई हमें एयर पॉकेट मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, ताकि हम बाकी चीज़ें जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल अदर देन एम्प्लॉइंग आवर रूडिमेंट्री रिसोर्स, जैसे देख रहे हैं एक्सकेवेटर से ला रहे हैं, तो हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं। जो हम इनकाउंटर कर रहे हैं यहाँ पे कि जितना स्लश हम निकाल रहे हैं उतना ही और भी ये आ जा रहा है।
थोड़ा सा स्पीड ऑफ टेकिंग आउट द स्लश हैज रिड्यूस्ड। तो अभी लेकिन उम्मीद ये भी लग रही है कि कुछ ना कुछ विद इन एन आवर और टू वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम गुड न्यूज़। बचाव टीम का सारा जोर अब उन 35 लोगों तक पहुंचने पर है जो तपोवन की इस टनल में फंसे हुए हैं। इस एनिमेशन के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये 35 लोग तपोवन की इस टनल में कहां पर फंसे हुए हैं। 180 मीटर लंबी इस टनल में अब सारा जोर बचे हुए 60 मीटर का रास्ता तय करने का है। एनटीपीसी के इस टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत और बचाव का आज चौथा दिन है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है। 180 मीटर लंबी इस टनल में अभी तक बचाव कर्मी सिर्फ 120 मीटर तक पहुंच पाए हैं। ऐसे में अब टनल के पिछले हिस्से से भी खुदाई शुरू कर दी गई है। परिवार वालों के सब्र के टूटते बांध को देखते हुए बचाव कर्मियों की कोशिश है कि जल्द से जल्द उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कैमरामैन रितेश के साथ मंजित नेगी, तपोवन आज तक। जिनके परिवार के लोग फंसे हुए हैं, जरा सोचिए कि एक एक वक्त, एक एक घड़ी उनके लिए कितनी मुश्किल से इस वक्त गुजर रही होगी। कहने को टनल में फासला महज 60 मीटर का रह गया है, लेकिन ये 60 मीटर पार करना बचाव कार्य में लगी एजेंसियों के लिए कठिनाइयों से भरा हुआ मिशन है। डर ये भी है कि कहीं मलबा और पानी दूसरी तरफ से अचानक ही टनल में ना आ जाए, वरना बचाव टीमों के लिए भी जान के लाले पड़ सकते हैं। उधर जिनके अपने इस हादसे में लापता हुए हैं, उनकी आंखें इंतजार में बरस रही हैं। चमोली के हाहाकारी ग्लेशियर के बहाव में लापता 172 लोगों की तलाश में देश की बड़ी बचाव एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन तपोवन की टनल में चल रहा है। 120 मीटर का रास्ता पार हो चुका है, लेकिन टनल में जो बचा हुआ 60 मीटर का रास्ता है वो आसान नहीं है। एक तो टनल में लगातार मलबा आता जा रहा है, दूसरा विशेषज्ञों का मानना है कि मलबे के पीछे भी ढेर सारा पानी हो सकता है। ऐसे में अगर मलबा अचानक हटा तो राहत और बचाव में लगे जवान भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ सकते हैं। ये बहुत टीडियस प्रोसेस है, ये लंबा चलेगा, तो पहले वो मलबा निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये भी है, उसके मलबे के जो पीछे वो कह रहे हैं पानी का रिसाव होती है, तो अब वो पानी का बहने का कहीं रास्ता नहीं है, क्योंकि इतना सारा मलबा अंदर चला गया। तो मलबे के जो ये है, एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं मलबे के पीछे बहुत ज़्यादा पानी होगा, और अगर कहीं इन्होंने ज़्यादा वो कर दिया तो पानी का बहाव बहुत तेज़ी से बाहर आएगा, तो उसका थोड़ा हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। उत्तराखंड में आई इस कुदरती तबाही में जिन लोगों के अपने लापता हुए हैं, वो अब भी उनकी राह देख रहे हैं। आंखें भरी हुई हैं, इंतजार है तो बस एक अच्छी खबर का। मेरा भाई है आलम सिंह, वो इसके अंदर फंसा हुआ है। आपका कब आखिरी संपर्क हुआ था भाई से? मेरा 7 तारीख को हुआ था, सुबह 7:40 पे। मेरा भतीजा है। क्या करते थे यहाँ पे? वो वेल्डर का काम है, वेल्डर थे वो यहाँ पर। किसी का भाई लापता हुआ है तो किसी का बेटा, कोई अपने भतीजे की तलाश कर रहा है। हर इंसान का अपना दर्द, अपना इंतजार। आप कब पहुँचे यहाँ पर? 8 तारीख आ गए। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन ने कुछ बताया कि क्या बताना है, कह रहे सफाई कर रहे हैं और अच्छा, बस कुछ नहीं है, आश्वासन मिल रहा है खाली बस। 3-4 दिन हो गए आज लटके हुए हैं अंदर, पता नहीं अब कब तक मिलता है कि नहीं मिलता, क्या होता है क्या नहीं होता। और जो भतीजा आपका? हाँ जी। अपनों का इंतजार उन 172 घरों में भी हो रहा है जिनके अपने उत्तरकाशी के इस हिम तांडव में फंस गए। आंखें बरस रही हैं, कलेजा कचोट रहा है। उम्मीद है कि बस एक लौ टिमटिमा रही है, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, आपदा की चपेट में आए उनके अपने वापस आ जाएं। मंजीत नेगी, तपोवन आज तक। जिनके घर के लोग फंसे हुए हैं, बहुत मुश्किल है उनके इंतजार को शब्दों के जरिए बयां कर पाना। तपोवन के टनल में 35 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन 11 मजदूर खुशकिस्मत थे जिनकी जिंदगी बच गई। 9 घंटे तक वो पानी के बीच फंसे रहे। ऐसे ही एक खुशकिस्मत से मुलाकात की है मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल ने। तबाही के मंजर के बीच कैसे बची इनकी जान, कैसे बची इनकी जिंदगी, सुनिए। इस वक्त मैं मौजूद हूं जोशीमठ के एक सुदूर हिस्से में,
जहां पर शाम ढल रही है, आपको कुछ पुराने घर दिखाई दे रहे हैं, आम जिंदगी दिखाई दे रही है और साथ ही आपको दिखाई दे रही है भगवान बद्री की शीतकालीन गद्दी, जिसे नरसिंह भूमि कहा जाता है। और यहाँ इस वक्त एक उम्मीद है, यहाँ इस वक्त एक ऊर्जा है और सबसे बड़ी प्रेरणा जो ये बताती है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ बचा रहता है, क्योंकि ठीक मेरे सामने घर है एक हीरो का, एक सर्वाइवर का, जो सुरंग में कई घंटे फंसे रहने के बाद जब बाहर आया तो उसके पास हम सब कुछ बताने के लिए, हमें सबको बताने के लिए और प्रेरित करने के लिए कुछ अनुभव हैं। तो आइए सीधे चलते हैं राकेश भट्ट के घर में। हमारे सारे दर्शक जो इस वक्त राकेश और उनकी फैमिली से मिल रहे हैं, आपने जो घंटे राकेश भीतर बिताए टनल के, मुझे लगता है कि वो आपकी जिंदगी की सबसे कठिन और सबसे संघर्षरत समय में से एक रहा होगा। लेकिन आज इतने सारे लोग आपको आज तक पर देख रहे हैं, कोई ना कोई अपनी जिंदगी में किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा होता है, लेकिन आप और आपके साथ जो 11 लोग टनल से बाहर निकले, वो एक मैसेज दे रहे हैं इस वक्त कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी कुछ बचा रहता है। वो है इंसान की जिजीविषा, वो है उसका जीवट, उसकी हिम्मत। हाँ, उम्मीद की एक किरण ये थी कि वेट किया हमने, वहां पे रुके रहे और आधा 1 घंटा तक पानी फिर अंदर आता रहा। फिर एक बार पानी रुकना शुरू हो गया, पानी रुका, फिर हमने धैर्य रखा कि हमने जल्दबाजी नहीं किया, काफी देर तक एक जगह पे खड़े रहे, सरिया पकड़ के। फिर हमारे पास जेसीबी थी, उसके छत पे चढ़ गए थे हम, तो धीरे धीरे पानी का लेवल कम होने लगा और कम से कम 2-2.5 मीटर पानी हमारे छाती तक पूरा पानी भरा था। तो हम एक दूसरे को पकड़ के, सरिया पकड़ के खड़े रहे एक जगह पे। और फिर हमने जब पानी कम होने लगा, फिर हमने एक दूसरे को आवाज लगाई। लाइट बंद हो गई थी अंदर टनल में, पूरा अंधेरा हो गया था। हम थे 12 आदमी, तो हमने एक दूसरे को आवाज लगाई कि हमने कुछ बोला, एक दूसरे का नाम लिया, तो उन्होंने बोला हम एक साथ ये हैं और अगल बगल ही है। तो हमने कहा सब एक साथ इकट्ठा हो जाओ। फिर हम एक साइड या 300-350 मीटर टनल के अंदर थे हम, जो मलबा और दलदल पूरा अंदर भरा हुआ था। तो हम पाइप पकड़ के 100-200 मीटर पे सारे बंदे इकट्ठा हो गए। अब 12 बंदे इकट्ठा हो गए। फिर हम सोचने लगे कि अब क्या होगा इसके बाद। नीचे हाथ छोड़ते तो नीचे पानी था, दलदल था, हाथ भी नहीं छोड़ सकते और खुद पानी बढ़ता तो हम क्या कर सकते। पर पानी बढ़ ही नहीं रहा, पानी एक लेवल तक आया और हमारे छाती तक पानी आके वापिस चले गया। फोरमैन साहब ने कहा कि पीडी साहब को फोन करना है, डायरेक्टर जो राकेश डिमिर जी हमारे, उनको फोन किया। तब उनको विश्वास ही नहीं आया कि एक बार टनल के अंदर पानी भरने के बाद भी आदमी जिंदा बचा है। एक हेल्पर है सुबोध नाम का, जो जेसीबी का हेल्पर है सुबोध, फिर उसको मिलाया फोन, तो सुबोध हमको पहचान गया कि हाँ ये वेल्डर बोल रहा है या राकेश ऑपरेटर बोल रहा है। तो सुबोध, राकेश जी की कहानी तो आपने सुन ली, मौत को मात देकर जो वापस लौट आए हैं। लेकिन अब दुआ कीजिए उन 172 जिंदगियों के लिए जिनके मिशन पर लगातार हमारे जवान लगे हुए हैं, ताकि उनको सुरक्षित जिंदा बाहर निकाला जा सके। दुआओं में बहुत ताकत होती है। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।